और इस बीच एक बड़ी खबर है वो दर्शकों तक पहुंचा दें। 31 जनवरी को शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र। संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने इसका अनुमोदन किया। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 31 जनवरी को शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र। ये बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। 2025 नया साल और 31 जनवरी महीने के आखिर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा को इसे लेकर एक पत्र भी भेजा है। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने अनुमोदन कर लिया है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर पूरे तरीके से ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऋतुराज जी, जो ये बड़ी खबर मिल रही है कि 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा, अनुमोदन हो चुका है मुखिया की तरफ से, जरा डिटेल में जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली कैबिनेट की बैठक में वजरलाल सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक कही थी तो उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था। तो उसमें ये बात सामने आई थी कि इस बारे में विधिवत रूप से प्रस्ताव सीएम को भेजा जाए और सीएम फिर इसका अनुमोदन करेंगे। तो करीब करीब 7 दिन के अंतराल के बाद सीएम वजरलाल शर्मा के यहाँ से पत्रावली वापस संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है। अब संसदीय कार्य विभाग ने इस पत्रावली को विधानसभा भेज दिया है और 31 जनवरी ये तिथि सुनिश्चित की गई है। जो पत्रावली संसदीय कार्य विभाग की ओर से भेजी गई थी उसमें कोई तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था, क्योंकि जो सीएम ही है वो तिथि उसमें डालते हैं और इसके लिए अधिकृत हैं और कैबिनेट ने इसके लिए अधिकृत किया था। अब ये सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहले ये आसार थे कि 24 जनवरी को ये शुरू हो सकता है सत्र, लेकिन अब ये 31 जनवरी को शुरू होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये बताया था कि जो अंतिम सप्ताह है जनवरी का उससे ये सत्र शुरू होगा और वही तिथि सामने आई है 31 जनवरी। यह सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो जिले खत्म करने का जो निर्णय था वो हुआ है और इसके साथ ही अन्य जो एसआई भर्ती सहित कई निर्णय पेंडिंग है, उसको लेकर सरकार क्या जवाब देती है इसको लेकर काफ़ी हंगामा रहने के आसार है। इससे पहले कैबिनेट की एक बैठक भी संभव है और यही संभावना जताई जा रही है कि विधायी कार्यों का उसमें अनुमोदन किया जाएगा। आपने एक जिक्र किया एक शब्द का, हंगामा, लेकिन हंगामा तो आजकल ऐसा लगा है कि एक हिस्सा हो गया है सत्र का। कोई भी सत्र हो हंगामा होता है और जो जनता के मुद्दे होते हैं, जो विकास की बातें होती है वो गौन हो जाती है। हालांकि अभी इस बार मुद्दा बहुत बड़ा है जिसे लेकर कांग्रेस तो विपक्ष जो है वो पहले से ही हमलावर है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सुचारू रूप से सदन चले और जो विचार विमर्श और जो एक होते हैं कि सार्थक चर्चा के रूप में ये सत्र निकल जाए। क्या ऐसी कहीं भी कोई संभावना, क्योंकि विधायक दल की भी पहले एक साथ दल के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, विधायक आते हैं, चर्चा करते हैं, क्या इस बार कोई भी यहाँ पर सजग होता हुआ नजर आएगा इसे लेकर? देखिए पूनम, इसकी संभावना कम होने के आसार नजर आते हैं, क्योंकि ये दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जिलों का जो गठन किया था पिछली कांग्रेस सरकार में, उसमें से 9 जिले खत्म कर दिए। दूसरा एक बड़ा मुद्दा अंग्रेजी माध्यम के जो सरकारी स्कूल खोले गए थे गहलोत सरकार के समय, उसको मर्ज करने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है कि कैबिनेट सब कमेटी का एक गठन किया है, क्योंकि इस निर्णय की समीक्षा कैबिनेट सब कमेटी करेगी और कैबिनेट कमेटी क्या सिफारिश करती है देखने की बात है। हाल ही में हमने देखा था कि कल ही कुछ शून्य नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज किया था और उसका आदेश जारी किया गया था। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर हमला बोलता है और उसका जो मंत्री हैं वो किस तरह से सदन में जवाब देते हैं, इस पर पूरा दारोमदार रहेगा। और हंगामा कई रूपों में इस मायने में भी होने के आसार हैं कि एसआई भर्ती पर अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं किया है कि वह जो रद्द होगी या नहीं होगी, और तबादले चूंकि अभी कुछ दिनों के लिए खोले गए हैं, उसके बाद क्या संभावना लगती है ये देखा जाएगा, लेकिन यह भी एक चर्चा का विषय रह सकता है। चलिए ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस तो हमलावर है ही, विपक्ष तो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काम करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है फिलहाल वो अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है, तो वो अपने उन मुद्दों को भी रखेगी, उन योजनाओं का भी जिक्र करेगी जिसे वो कंप्लीट कर चुकी है, जिसे वो करने वाली है। ये शायद एक स्ट्रैटेजी ये भी होगी, और क्योंकि सत्र तो शायद इसीलिए होता है कि और ज्यादा योजनाओं को रूप दिया जाए, ये भी कोशिश रहती है।
और इसके लिए राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। कैबिनेट कमेटी सभी विभागों से उनकी उपलब्धियां और जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, उसका पूरा ब्यौरा ले रही है और ब्यौरा लेकर एक राज्यपाल का अभिभाषण पूरा बनाया जाएगा। उसका पूरा प्रारूप कैबिनेट कमेटी बनाएगी, जिसको फिर राज्यपाल पढ़ेंगे जब सत्र शुरू होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे समझाने के लिए, बताने के लिए। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि 31 जनवरी को शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र। संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा को पत्र भेजा है, मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने इसका अनुमोदन किया। यह अहम जानकारी, और कुल मिलाकर जैसे कि हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा कह रहे थे कि ये सत्र भी पिछले सत्रों की तरह हंगामेदार रह सकता है, या यूं कहे कि पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जिसे लेकर विपक्ष पहले से हमलावर है, और ऐसे में जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये कोशिश करेगी कि जो उपलब्धियां है सरकार की सबसे पहले उन्हें रखा जाए, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए हो या फिर मंत्रियों के जरिए हो। तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर काम किया जाएगा। लेकिन ये अब साफ हो गया है कि 31 जनवरी को राजस्थान सत्र शुरू होगा। विधानसभा का संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा को भेजा पत्र, और विधानसभा का सत्र फिलहाल 31 जनवरी से शुरू होगा। यह अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, डॉक्टर ऋतुराज शर्मा से भी हम बातचीत कर रहे थे, तमाम जानकारी उन्होंने भी साझा की, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि तारीख अब आगे जनवरी में होना ही था, लेकिन 31 जनवरी को लेकर मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा की तरफ से भी अनुमोदन हो गया है। तो ये सत्र किस तरीके से रहेगा? हंगामे की भेंट तो चढ़ेगा ही, लेकिन फिर भी आपकी नजर में कैसे सत्र रहने वाला है? देखो, मैं 2 अपडेट बता देता हूँ। 31 तारीख से सत्र होगा, और 31 से ठीक 2 दिन पहले और 1 दिन पहले का लगभग तय किया गया है, 1-2 दिन पहले। लेकिन फिलहाल टेंटेटिव जो कार्यक्रम है वो 30 जनवरी का रखा गया है। 30 जनवरी को विधायक दल की बैठक होगी, भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में चीजें तय की जाएंगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका अदा करनी है। तो जनवरी के अंत में है शुरुआत, लेकिन ये जनवरी के अंत में है तो साल की शुरुआत ही मानी जाएगी, और सत्र जो है इस बार लंबा चलने के आसार नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ चर्चा कर सकते हैं, या उनकी एक कार्यशाला भी आयोजित की जा सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि जनवरी के बिल्कुल अंत में, आखिर में विधानसभा सत्र की जब शुरुआत होगी, तो अब उनमें विषयों को लेकर जहां तक हम बात करते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना काम करेंगे। सत्ता पक्ष जो है जिन मुद्दों के आधार पर विधानसभा में जनता को जानकारी देगा, वो राइजिंग राजस्थान की सफलता की बात करेगा, ERCP की सफलता की बात करेगा, यमुना जल जो पिलाया गया है उसकी सफलता की, रोजगारों का जो कैलेंडर है, सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है उसकी बात करेगा सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष पेपर लीक जो प्रकरण है उनमें दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उनकी बात करेगा। तो विपक्ष जो है वो बात करेगा कई मुद्दों को लेकर। विपक्ष बात करेगा कि राइजिंग राजस्थान से रोजगार कितना मिला है उसका पूरा हिसाब दीजिए, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा उसका हिसाब कीजिए। विपक्ष कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी सामने रखेगा। विपक्ष जो मुद्दे रखेगा उनमें अशोक गहलोत सरकार जो थी उनके जो काम है उनको पेंडेंसी को लेकर कि सरकार अच्छे काम करके गई, ऐसा विपक्ष यही कहेगा कि सरकार अच्छे काम करके गई और उसके बाद हमारे काम अटकाए जा रहे हैं। इस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये जंग का दौर रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह होगी जो इस बार के विधानसभा सत्र में देखी जाएगी, वो ये होगी कि सत्ता पक्ष का कौन विधायक क्या अपनी सत्ता के ही लोगों को घेर देता है, या सत्ता पक्ष पूरी तरीके से एक होगा। क्योंकि कोई भी सरकार हो, हर व्यक्ति की दृष्टि इस बात को लेकर होती है कि सत्ता पक्ष का क्या एक भी विधायक किसी मुद्दे के आधार पर अपनी ही सत्ता को तो नहीं घेर दिया है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष खुद सदन के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी और पूरे जो प्रमुख नेता हैं वो कोशिश यही करेंगे कि यदि कोई विधायकों की तकलीफ है तो वो मुख्यमंत्री से मिले, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिले,
लेकिन सदन में सरकार की फजीयत ना हो, इस पर पूरा फोकस ये ऐश्वर्या आपने बहुत बड़ी और अहम बातें की, क्योंकि कई बार हमने सदन में इस तरह की तस्वीर बनती और बिगड़ती देखी है। लेकिन जरा इसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश तो यही होती है कि जनता के मुद्दों को उठाए, इसलिए तो जनता ने आपको चुना है और विधानसभा भेजा है और आवाज को भी उठाना चाहिए। लेकिन अगर पहले ही अपने आला कमान तक बात को पहुंचा दिया जाए और पहले ही कामों को सुचारू रूप से आगे गति देने का काम कर दिया जाए, तो फिर वो जैसे अपने फजीयत शब्द का इस्तेमाल किया है वो वहां पर होती हुई नजर ना आए। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, यही स्ट्रेटेजी होगी शायद विधानसभा सत्र से पहले। देखिए पूनम, बिल्कुल सही सवाल पूछा है और आज ये तर्कसंगत भी है ये सवाल पूछना। और यदि इस सवाल की हम बात करते हैं तो उसका उत्तर ये है कि यदि किसी विधायक की कोई भी तकलीफ होती है तो सत्ता पक्ष के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, कोई भी पार्टी होती है, उस पार्टी का एक मैसेज होता है, 2 टूक मैसेज होता है कि कैसे भी करके आप पार्टी फोरम पर अपनी बात रख दीजिए या सदन के जो मुखिया हैं उनसे अलग से जाकर बात कर लीजिए, लेकिन पार्टी एकजुट दिखे। यदि पार्टी कमजोर दिखती है, पार्टी का कोई भी विधायक यदि पार्टी के खिलाफ बोल जाता है, सत्ता के खिलाफ बोल जाता है, तो वही विपक्ष उसी विषय को पकड़ने की कोशिश करता है। और राजनीति में पूनम एक बहुत बड़ी बात होती है, वो होती है नूरा कुश्ती। राजनीति में कई बार जो एक दूसरे के दुश्मन दिखते हैं वो भी मित्र दिखते हैं। एक पूनम में बहुत इंपॉर्टेंट बात अब ये करूंगा, वो बात ये है कि दिल्ली आला कमान भारतीय जनता पार्टी को जितना हमने करीब से देखा है, दिल्ली आला कमान एक एक लीडर की चीज को गौर कर रहा है कि कौन लीडर किस नेता के खिलाफ बोलने से बचता है। कौन लीडर नेता के नहीं सिर्फ और सिर्फ पार्टी को ही प्रहार करता है, नेता का सवाल पूछने पर पार्टी पर प्रहार करता है। क्या वो उस विपक्ष के नेता से डरा हुआ है या फिर बयान नहीं देना चाहता? क्योंकि पिछले दिनों एक नेताजी ने जब बयान उनसे उत्तर पूछा जा रहा था तो उनका जवाब ये था कि मैं उस नेता के खिलाफ नहीं बोलूंगा। तो उनसे पूछा गया सत्ता पक्ष के उन नेताजी से क्यों नहीं बोलेंगे, कि नहीं मैं उसको बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो ये बात पार्टी फोरम पर जब आई तो पार्टी फोरम पर भी इस चीज को लेकर पार्टी ने ऐतराज जताया। तो यहाँ पर नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की, जिनमें मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, मंत्रियों की परफॉर्मेंस का सवाल रहेगा, क्योंकि राजनीति में नूरा कुश्ती जैसी चीज बाद में बाहर ना निकले, कौन कितना आक्रामक रहता है। क्योंकि एक उस दौर को याद करोगे पूनम, जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सत्ता में अभी आई है, इससे पहले 2013 से 18 में रही, 3 से 8 में रही, उससे पहले भैरव सिंह शेखावत की सरकारें रही। तो ये चीज गौर करोगे तो शने शने ये चीजें सामने दिख जाती है। कई बार वो दौर भी होता था कि भैरव सिंह शेखावत जब सदन के नेता हुआ करते थे तो विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर लड्डू भी खाए जाते थे, बातचीत भी होती थी, लेकिन मुद्दों के आधार पर एक दूसरे को घेरा जाता था, नाम लेकर घेरा जाता था। और शत्रुता ऐसी नहीं थी कि व्यक्तिगत कोई दुश्मनी हो, लेकिन विचारों की दुश्मनी होती थी, विचारों की एक दूसरे की आलोचना करते थे। लेकिन आज का दौर कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकार के कई मंत्री हैं, उनके जो बयान हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, उनके बयान स्वप्रेरित भाव से नहीं आते। यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें पिछली सरकारों से, तो कई मंत्री स्वप्रेरित भाव से बयान नहीं देते। जब विपक्ष उनको घेरता है तो वो शांति से बैठे रहते हैं कि ठीक है हमारा काम, बिल्कुल और ये काम प्रवक्ताओं पर छोड़ देते हैं। और प्रवक्ता जो है वो ये चीज पार्टी फोरम पर अक्सर बोल देते हैं कि हम अकेले ही प्रहार करते हैं, मंत्री भी बोले। ये मैं पर्दे के पीछे की बात का जिक्र कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये सारी चीज कितनी मजबूती के साथ भजन लाल शर्मा, मदन राठौड़ और उनके अलावा भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सब जब एक साथ बैठेंगे कोर टीम के नेता, तो निराकरण किस तरीके से निकालेंगे। एक कोर टीम की बैठक भी होनी है, कोर कमेटी की बैठक होनी है, जो इस विधानसभा सत्र से ठीक पूर्व होगी। और उस बैठक में बहुत सख्ती के साथ कई निर्णय लिए जाएंगे और ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का विधानसभा सत्र क्या कारगर रहता है या कमजोर रहता है। क्योंकि हर व्यक्ति की निगाह रहती है कि विपक्ष इस बार भारी पड़ा या सत्ता पक्ष भारी पड़ा, विपक्ष कमजोर रहा या सत्ता पक्ष कमजोर रहा। बिल्कुल आपने सही बात की ऐश्वर्या, और आपने भैरव सिंह शेखावत का जिक्र किया और उनकी बातों का जिक्र किया, सदन में उनके बोले गए भाषण का जिक्र किया, बातों को उठाने का जिक्र किया, लेकिन अब तो उनके नाम पर ही राजनीति होती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि कोई भी मंत्री, कोई भी नेता किसी अपनी पार्टी के नेता के लिए नहीं बोलना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है वो जानी ही इसलिए जाती है कि वहां पर सब कुछ बैलेंस हो जाता है, वहां पर नाराज ज्यादा दिन के लिए किसी को नहीं किया जाता। वो हमने इन उपचुनावों में भी देखा कैसे टिकट
बंटवारे पर घमासान मचा, फिर कैसे सबको सामान्य कर दिया गया। ये तो दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। लेकिन अब जब 1 साल बीत चुके हैं, पहला सत्र किस तरीके के गया, अब एक बार फिर से ये सत्र आ रहा है, तो ऐसे में उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो राज्यपाल का अभिभाषण भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। ऐश्वर्य, इसे लेकर बताइएगा, क्या होड़ मची इसको? जी बिल्कुल पूनम, राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर नियमित तौर पर बैठकों का सिलसिला जारी रहता है और इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि राज्यपाल अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं और राज्यपाल के पास पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि सरकार की उपलब्धियां क्या कुछ रही है। और उसके अलावा राज्यपाल का स्वयं का भी ये एक फैसला राज्यपाल के स्तर पर राज्यपाल को ही करना होता है कि मुझे क्या कुछ बोलना है और क्या कुछ नहीं बोलना। अभिभाषण की तैयारियों को लेकर सरकार अपने स्तर पर ऐश्वर्य, मैं आपको टोकना चाहूंगी, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए सवाल किया क्योंकि मुझे पिछला सदन भी याद आ रहा है, तब राज्यपाल के अभिभाषण पर ही कटाक्ष कर दिया गया था विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल सही बात है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कटाक्ष भी कर दिया जाता है और कई बार राज्यपाल बुजुर्ग होते हैं। जैसे एक बार एक नौबत आई थी कि कल्याण सिंह जो राज्यपाल थे तो उनका अभिभाषण पढ़ा हुआ भी मान लिया गया था। हालांकि किसी ने डिमांड भी की थी कि एक बार बोलना चाहिए उनको, वो बोल नहीं पाए थे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अपनी अलग तरीके की चीजें, लेकिन पूनम एक महत्वपूर्ण बात है, वो शायद हर व्यक्ति की निगाह रहेगी कि इस बार जो नेताओं के बयान होंगे, विधायकों के बयान होंगे, वो काफी कुछ बयां कर देंगे। विधानसभा में कोई अपनी तकलीफ बताएगा तो कोई बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ अपने आप की परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तय मानकर चलना कि ये जितने भी विधायक है भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के, तो उन पर निगाह उनके आला कमान की है, ठीक वैसे जैसे कांग्रेस आला कमान अपने विधायकों पर निगाह रखता है। तो ये जो निगाहें हैं, ये यदि मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार वैसे भी बजट सत्र के बाद होने की फिलहाल संभावना लग रही है, जब तक कि आला कमान केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का कोई चीज क्लियर ना करे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व अभी हरी झंडी दे देगा। तो यदि केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी नहीं देगा तो विधायकों में भी एक उम्मीद जगी रहेगी कि क्या पता हमारा मंत्री बनने में नंबर आ जाए या राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाए, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने कई विधायकों को भी राजनीतिक नियुक्ति दी थी। हालांकि अमूमन ऐसे नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाती है या तो चुनाव हार जाते हैं या चुनाव नहीं हारते और चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन संगठन के लिए लंबे समय तक कोशिशें करते हैं या विचार के साथ जुड़े रहते हैं, उनको राजनीतिक नियुक्तियां दी जाती है। तो यहाँ पर विधायक अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, यहाँ पर आपस में कौन नेता किसके खिलाफ बयान नहीं देता, कौन नेता किसके खिलाफ बयान देने से बचता है, क्योंकि प्रतिद्वंदी पार्टियों में दोस्ती होना सामान्य बात है। मैंने भैरव सिंह शेखावत का जिक्र किया था, लेकिन वो दोस्ती राजनीति में कम से कम ना झलके, ये चीज भी आला कमान के स्तर पर देखी जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर सोचने की जरूरत है। अब जनता भी देखेगी क्या उनके मुद्दों पर, क्या विकास की बातों पर सार्थक चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए। तो 31 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू, अनुमोदन हो चुका है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से, और भी जो एक प्रोसेस रहता है, जो एक परंपरा रहती है विधानसभा या विधेयकों को लेकर तमाम सवाल लगाने हैं, बहुत सारा ऐसा प्रोसेस, उससे लेकर फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जो बैठकें होनी है, चाहे हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो बेहद खास मानी जा रही है।